बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिज़ाइन जो है वो किस तरह बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आज की वीडियो में हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत सी सिंपल डिज़ाइन है, आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मॉकअप का यूज़ किया गया, बॉक्स जो है वो मॉकअप है और बाकी ऊपर हमने स्पीकर लेके उसका डिज़ाइन बनाया। तो आप लोगों ने स्पीकर कहाँ से लेना है, आप लोग गूगल को सिंपल ओपन करें और यहाँ पे आके स्पीकर PNG लिख दें। कोई भी आप लोग चीज़ ले सकते हैं, लाजमी नहीं स्पीकर है वो स्पीकर ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं, कीबोर्ड ले सकते हैं, हेडफोन ले सकते हैं, जो चीज़ मर्ज़ी चाहें लें। सिर्फ आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करें, थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो क्रिएटिव करें। उसके बाद आप लोगों ने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1280 बाई 720 की एक फ़ाइल बना रखी है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद फाइल में जाएंगे ओपन और यहाँ से हम यहाँ से अपना डिज़ाइन जो है वो इंपोर्ट करेंगे जो हमने स्पीकर डाउनलोड किए। यहाँ पे मैं स्पीकर की PNG ले आता हूँ और ये हमारे पास स्पीकर आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैंने अपने माइंड में एक खाका सा बनाया हुआ है कि मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगा। तो आप लोग देखें, यहाँ से मैं स्पीकर जो है इनको Ctrl+A और Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट। अब ये मुझे इस तरह मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड पे यहाँ पे लॉक पे डबल क्लिक करूँगा और ओके कर लूँगा और यहाँ से FX में आके यहाँ से आप लोग ग्रेडियंट ओवरले इसको दे दें और यहाँ से मैं दे देता हूँ। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड सिंपल से ऐड कर लिया। अपनी मर्ज़ी से आप लोग कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ से स्पीकर को जो है वो सिलेक्ट करूँगा मूव टूल से यहाँ पे और इनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लूँगा यहाँ पे। ये आपकी मर्ज़ी है, जिधर साइज़ रखना चाहें वो ये यहाँ पे। अब ये सेंटर में ही रखता हूँ फ़िलहाल और यहाँ पे अब देखें वही शेडो आप लोगों ने क्रिएट करना है। Ctrl+Shift+N एक न्यू लेयर लें और इस लेयर को स्पीकर के नीचे लें और यहाँ पे आप लोग ब्रश सेलेक्ट करें और बैकग्राउंड के लिए डी दबाएंगे और डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी एंड फ्लो फुल कर देता हूँ मैं और यहाँ पे आके साइज़ छोटा करके यहाँ ये और Ctrl+D से सिलेक्ट करें। एक और मैंने न्यू लेयर ले रही और यहाँ पे इसके लिए बनाऊँगा ये तो ये मैंने शेडो ऐड कर लिया अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ऐसे ही ताकि आप लोगों को बताऊं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिटेक, तो मैं टेक्स्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके सिंपल लिख दूँगा लॉगिटेक। अब यहाँ पे कंपनी का L जो है वो भी छोटा है तो हम भी छोटे ही लिखेंगे। इसका कलर भी मैं वाइट कर दूँगा क्योंकि कंपनी का जो कलर है वो भी लोगो का वाइट है। और यहाँ पे आगे आप TM या रजिस्टर लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से कस्टम शेप और यहाँ पे आके आप लोगों के पास ये देखें CRTM कुछ भी, मैं C ले आता हूँ। तो ये लॉगिटेक हमने बना लिया। अब ये सिंपल सा आपका डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं प्राइस या मॉडल नंबर, तो वहाँ उसके लिए आप लोग यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर लूँगा और यहाँ पे आके ये देखिए सिंपल सा ये यहाँ पे आप कोई भी मॉडल नंबर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, यहाँ पे कर लें या इसको यहाँ पे कर लें। कलर मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया है बैकग्राउंड से रिलेटेड और छोटा करेंगे और इसको ऊपर ले आऊँगा।
ये यहाँ पे नीचे कोई भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोग न्यू का स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर लेता हूँ ये, और इसको हम रोटेट करेंगे अपनी मर्ज़ी से कुछ इस तरह यहाँ पे, और इसके ऊपर आप लोग न्यू लिख दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये देख लें, तो ये मैंने फुल कर दिया स्क्रीन, ताकि आप मुझे सारी शॉर्टकट याद हैं, ताकि आपको भी साथ में पता चलता रहे मैं कर क्या रहा हूँ फुल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे न्यू लिख दिया। अब ये सिंपल सा डिज़ाइन बन गया, मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे आप नीचे फाउंड लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं टेक्स्ट टूल को ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ ये सारा, और उसके बाद इसी तरह इधर, और उसके बाद ओके कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख लेना स्पीकर के बारे में, जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख लें, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ आइकन आप ऐड कर सकते हैं कि ये साउंड के लिए है, इसके साथ क्या क्या यूज़ हो सकता है, हैंड फ्री यूज़ हो सकती है, पीसी के लिए, लैपटॉप के लिए। ये आप लोगों ने सारी चीज़ें खुद सेलेक्ट कर ली। अब इसको हम अपने मॉकअप को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ, ये हमारा मॉकअप है, और यहाँ से अब आके मैं इस मॉकअप को जो है वो एडिट करता हूँ। ये हमारे पास बॉटम और फ्रंट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ये अब यहाँ पे वो डिज़ाइन लेके आऊँगा, ये वाला कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। सॉरी, अब पूरा डिज़ाइन लेके आना था, मैं पहले कंट्रोल शिफ्ट ई से एक बना लूँगा, कंट्रोल ए से कॉपी, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से, और कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। ये आ गया हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब इसको इसी साइज़ का हमने बनाना है, तो यहाँ पे आप देखें ये, और ये पहले आप इसी साइज़ का बना लें। मैंने सिर्फ आप लोगों को डिज़ाइन करने के बारे में बताया है। साइज़ यहाँ पे मैं फिट कर, तो ये मैंने फ्रंट साइड यहाँ पे सेव कर दी है कंट्रोल एस से। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसकी जो लेफ़्ट साइड है और ये बॉटम साइड, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और बॉटम साइड को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ही मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाऊँगा, और यहाँ से अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ज़रा कंट्रोल डी, कंट्रोल, ये सारी इस तरह हो गई। अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं अफेक्ट जो है वो कॉपी करूँगा, ये ग्रेडियंट ओवरले वाला अफेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट आल को डी सिलेक्ट पहले कर लें और कॉपी, और यहाँ पे आके मैं अब इसको डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगुलर ऐड करूँगा यहाँ पे, और इस पे आके पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। वही हमारा डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे आप लोग लिखना चाहते हैं कंपनी की, मैं नाम लिख देता हूँ, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं। और इसको भी मैं सेव कर दूंगा। तो सेव करने के बाद यहाँ से मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ, देखता हूँ किस तरह लग रहा है। तो ये खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे ये देखें। उसके बाद हमारी लेफ़्ट साइड रहेगी, इस पर भी डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो किस तरह डिज़ाइन की जाती है। पहले आप लोगों ने माइंड में या डिज़ाइन आपको दिया जाएगा, बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो जाता है, आप उनको कहें कि मैं मॉकअप बना देता हूँ या 3D में कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेयर स्टाइल कॉपी ऑलरेडी किया हुआ पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे आप लोग अब फ़र्ज़ करें मैं कोई आइकन ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए कस्टम शेप टूल में से कुछ शेप्स ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये अवार्ड याफ्ता,
तो ये इस तरह का मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया सिंपल। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव। तो कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा किस तरह डिज़ाइन बन गया। तो ये देखें एक जो है अच्छा डिज़ाइन बन गया, लेकिन यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ी चीज़ें ऐड की हैं। ये ना समझें कि यार ये क्या चीज़ें ऐड कर दी। तो आप लोगों का सिर्फ माइंड क्लियर करना था। इस तरह आप लोग कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो बेशक बिस्किट के राइपर हो, वो निम्को हो, कोई भी चीज़ हो, शूज़ के बॉक्स हो, आपने आइडियाज़ ले लेना है। यहाँ पे अब देखें नीचे से मैं बैकग्राउंड जो है वो चेंज करता जाऊँगा और कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे अगर आके मैं बैकग्राउंड पे भी पेस्ट वही ले स्टाइल करता हूँ तो ये देखें अब ये कैसा है। यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लें, ये प्रोफेशनल आप लोग बना सकते हैं। मॉकअप बना हुआ है। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे अब रेड को मैं ज़रा लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें, लेकिन वाइट ही वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया है। तो ये भी एक देख लें स्टाइल है, लेकिन यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो ये सिंपल इस तरह है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।